जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसे आप लोग होली, आई होप आप लोग होली बहुत अच्छा बीता होगा, एंजॉय किए होंगे आप लोग। चलिए अब कुछ मैथ पढ़ा जाए। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 10 में है, मतलब 3.2 का। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर अब लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 1 है। पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। दोनों क्या है? ओम क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। अगर यही पावर हो जाता 2 या 3 तो लीनियर इक्वेशन ये नहीं रह जाता। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना, एक जगह से दूसरे से, एक जगह से निकाल कर दूसरे में पुट करना वैल्यू को। फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 14। नाउ x = 14 माइनस y। इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। हम लोग इक्वेशन 1 को है उसे इक्वेशन थर्ड बना लिए, ना? अब पुट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि हम 1 से x का वैल्यू x का निकाले हैं ना, इक्वेशन 1 लेके x का वैल्यू निकाले हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2। कौन सा तो इक्वेशन बनाए? x - y = 4। अब x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? x के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन पे, तो x = क्या है? 14 - y। तो x के जगह पे लिखेंगे 14 - y, और ऑलरेडी यहाँ पे y है 4, और ये 14 उधर जाएगा, i माइनस माइनस प्लस हो तो -2i 4 - 14 -2i = -10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y = 10/2 हो गया, तो 5। यानी x = आ गया 5 और y = आ गया 5। ठीक है, y = आ गया 5। अब क्या होगा कि y का वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें? थर्ड में। Now put the value of y in equation third. Okay, EQN इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है? x = 14 - y। 14 - 5 = हो गया 9। हमारा x आ गया 9 और y आ गया 5। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हुआ। और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन दिया रहेगा, उससे x और y आप निकालिए, दूसरे में पुट करके वो निकाल देना है। आंसर होगा x, और x = 9 और y = 5। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, s - t = 3। इक्वेशन 1 हो गया, s/3 + t/2 = 6। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग सेट t को हम लोग लेते हैं इक्वेशन t फर्स्ट को, s - t = 3, तो s = 3 + t, इक्वेशन थर्ड हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? s/3 + t/2 = 6। ये ना है इक्वेशन 2।
देख रहे हो ना निशान? तब s इक्वल टू हमारा क्या है 3 प्लस t, तो हम s के जगह पुट करेंगे 3 प्लस t। ये क्या हो गया एलसीएम 6, 3 से डिवाइड हो गया 2 आ गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से 3 बनेगा 3। समझ में आ रहा है निशान? ये 6 प्लस 2t प्लस 3t, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसमें ये ब्रैकेट है तो दोनों साथ होगा ना? हाँ? ब्रैकेट है तो दोनों साथ होगा ना? और हम लोग ये केस 10 के कब जाएगा तो दोनों से ना मिलेगा? यस सर। तो ये 2 इससे 3 2 जा 6 और इसे 2t, ठीक है ना? ये 6 ये होगा 5, ये 3t बाय 6 तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो ये प्लस प्लस 5t हो जाएगा, 6 प्लस 5t, 6 प्लस 5t, और ये 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसे इनटू ना होगा, यस सर। तो कितना हो जाएगा 36। अब ये 6 उधर जाएगा तो एक प्लस समझे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा ना? यस सर। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30 बाई 5 कट गया तो आ गया 6, t इक्वल टू क्या आ गया 6। अगेन द पुट द वैल्यू ऑफ 6 इन इक्वेशन थर्ड, put value of t in इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है s इक्वल टू 3 प्लस t, 3 प्लस t का वैल्यू कितना है 6, तो ये हो गया 9, मतलब t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर क्लियर आंसर आ गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए तो कमेंट बॉक्स में भी अगर जरा सा भी समझ ना आए, बार बार मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ, अगर जरा सा भी कुछ समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए सर इस जगह पे हमको ये समझ नहीं आया, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करके मैं फिर से रिव्यू करके दे दूंगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मेथड बनाना होगा तो वैल्यू को तो एक से निकालना होगा, तो 3y और इधर हम इसको लेके आ रहा है, तो ये कितना है -√2x, y इक्वल टू क्या आ गया -√2x बाय इक्वेशन। अब लोग पुट द वैल्यू of y in equation 2, तो √3x माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 8 को जब तोड़ेंगे फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 2, हाँ यस सर। हम लोग इसको √2 लिख सकते हैं। अब y की जगह पे हमको क्या पुट करना है 2 × 2√2 × y की जगह पे ये -√2x बाय, ठीक है? ये ब्रैकेट इसलिए दिया गया कि दो साइन एक साथ नहीं हो सकता, यस √3x, अभी इनको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है ना, और √2 क्या हो जाएगा 2 और 2 to 4 हो जाएगा बाय √3, ठीक है? अब ये √3
नीचे एलसीएम आ गया, रूट 3 क्या आ गया, इसे पूछे तो 1 होता है, ठीक है ना। तो रूट 3 तो एलसीएम हो गया, 1 से डिवाइड होगा तो रूट 3 होगा, रूट 3 को 3 में 3x हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 0। अब ये 3 क्रॉस होगा तो ये 3x और 4x क्या हो जाएगा 7x, और रूट 3 क्रॉस इसे इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/7 यानी 0। x इक्वल टू क्या आ गया 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग थर्ड में पुट करेंगे और एक का वैल्यू आया हुआ है 0, और थर्ड हमारा इक्वेशन ये है माइनस रूट 2 और x हमारा 0 है तो 0 ला दिए, नीचे रूट 2 रूट 3। अब ये क्या होगा, ये तो इससे हो जाएगा कि 0 और 0/√3, तो ये भी क्या y भी क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। ये आंसर हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट करके आंसर को लाना, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड को हम पढ़ेंगे, उसमें 2 इक्वेशन रहेगा और उसको आगे हम सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। सबसे बड़ी बात, आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत बारीकी सोचिए, समझिए और बनाइए, क्योंकि आगे एलिमिनेशन मेथड है वो भी अच्छा है और ज़्यादा बच्चे आगे तक, क्योंकि आपको सीखना सब मेथड का है, लेकिन अगर लिख दे देगी आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन ही लगाना होगा। बोल देगा एलिमिनेशन लगाना है तो एलिमिनेशन ही लगाना होगा, और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आपको जो मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आई होप आप लोग थोड़ा समझ आ गया होगा, और ऐसे ही आप लोग, और जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनता हो किसी बुक का हो तो उस क्वेश्चन को भी लेके आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, जब भी हमको समय मिलेगा उसको बना के मैं सॉल्व करके डाल दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।